2020 जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, भारत के लाखों स्कूलों में सन्नाटा छा गया। खाली क्लासरूम, बंद ब्लैक बोर्ड और बच्चों की हंसी कहीं खो गई थी। लेकिन हर घर में एक सपना था, फिर से स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना और टीचर की आवाज सुनना। भारत के हर कोने में, शहर से गांव तक, क्लासरूम में अलग अलग भाषाओं, रंगों और सपनों वाले बच्चे बैठते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई कलाकार। हर आंख में एक सपना है, लेकिन महामारी ने पढ़ाई को मुश्किल बना दिया। कई बच्चों के पास न इंटरनेट था, न किताबें और न ही टीचर की मदद। इसी समय भारत ने शिक्षा में सबसे बड़ा कदम उठाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्या यह नीति बच्चों का भविष्य बदल पाएगी? क्या हमारी पढ़ाई अब सच में बदल गई है या ये सिर्फ कागज पर लिखी एक कहानी है? आइए जानते हैं एनईपी 2020 ने हमारे स्कूलों और बच्चों की जिंदगी में क्या सच में बदलाव लाया है। एनईपी 2020 का सपना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ, रोचक और जीवन से जुड़ी हो। इसका मकसद है कि हर बच्चा अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से सीख सके। इस नीति के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव है 5-4 मॉडल, यानी 3 साल की प्री प्राइमरी, फिर 8वीं तक की बुनियादी शिक्षा, उसके बाद तैयारी, मध्य और माध्यमिक स्तर। अब बच्चों को शुरुआत से ही खेल खेल में सीखने का मौका मिलता है। असली क्लासरूम में बच्चे रंग बिरंगे कार्ड्स, खिलौनों और ग्रुप एक्टिविटी के जरिए पढ़ाई करते दिखते हैं। दूसरा फोकस है स्किल डेवलपमेंट। कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का मौका मिलता है। अब कई स्कूलों में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं और असली जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तीसरा बदलाव, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल साक्षरता। अब कई क्लासरूम में बच्चे टैबलेट या कंप्यूटर पर कोडिंग सीखते हैं, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और भविष्य की तकनीकों से जुड़ते हैं। चौथा बड़ा कदम, मातृभाषा में पढ़ाई। अब छोटे बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है, जिससे वे आसानी से समझ पाते हैं। कई स्कूलों में शिक्षक बच्चों से हिंदी, मराठी, तमिल या अन्य स्थानीय भाषाओं में संवाद करते हैं। उच्च शिक्षा में भी बदलाव। अब कॉलेज बहुविषयक हैं, यानी एक ही जगह विज्ञान, कला और वाणिज्य की पढ़ाई। छात्र कोर्स छोड़कर दोबारा शुरू कर सकते हैं और रिसर्च व इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। असली कॉलेजों में छात्र अलग अलग विषयों पर चर्चा करते, प्रोजेक्ट बनाते और नए आइडिया पर काम करते दिखते हैं। लक्ष्य है 2030 तक 5% बच्चों को उच्च शिक्षा में लाना। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में नई सुविधाएं, डिजिटल क्लासरूम और प्रेरक माहौल तैयार किया जा रहा है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन हर स्कूल की कहानी अलग है। एक शहरी स्कूल में बच्चों के पास स्मार्ट बोर्ड और टैबलेट हैं। वे डिजिटल क्लासरूम में पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और इंटरनेट से नई चीजें सीखते हैं। वहीं एक ग्रामीण स्कूल में बच्चे अब भी फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं। कई बार किताबें साझा करनी पड़ती हैं और बिजली की कमी से पढ़ाई रुक जाती है। एक शिक्षक बताते हैं, हमारे पास सिर्फ एक टैबलेट है, जिससे 30 बच्चों को बारी बारी पढ़ाना पड़ता है। फिर भी बच्चे सीखने के लिए उत्साहित हैं। एक छात्रा कहती है, स्कूल में कोडिंग सिखाई जाती है, लेकिन घर में बिजली नहीं रहती। हम प्रैक्टिस कैसे करें? कुछ स्कूलों में शिक्षक खुद नए तरीकों से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दीवारों पर चार्ट बनाना या मोबाइल फोन से वीडियो दिखाना। लेकिन चुनौतियां अब भी हैं, डिजिटल साधनों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण अधूरा और कई बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना भी मुश्किल। फिर भी कई जगहों पर उम्मीद की किरण है। बच्चे और शिक्षक दोनों बदलाव के लिए तैयार हैं। सोच सही है, लेकिन जमीन पर सफर अभी बाकी है। फिर भी कई कहानियां उम्मीद देती हैं। केरल के सरकारी स्कूल में बच्चों ने सोलर पैनल लगाकर पूरे गांव का बिजली बिल घटाया। उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक ने मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की, जिससे गांव के बच्चों को किताबें पढ़ने का मौका मिला। राजस्थान के एक स्कूल ने रोबोटिक्स क्लब शुरू किया और लड़कियां ड्रोन प्रोग्रामिंग सीख रही हैं। महाराष्ट्र में अभिभावकों और शिक्षकों ने मिलकर स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। कर्नाटक में एनईपी लागू होने के बाद दाखिला 10% बढ़ा। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब छात्र, शिक्षक और समुदाय साथ आते हैं तो बदलाव मुमकिन है। बदलाव आसान नहीं है। आज भी कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कई जगहों पर क्लासरूम बहुत भीड़भाड़ वाले हैं और बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त डेस्क तक नहीं मिलती। कई स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, लैब या इंटरनेट की सुविधा अब भी सपना है। शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच तकनीकी अंतर लगातार बढ़ रहा है।
शिक्षक भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर एक ही शिक्षक को कई क्लासों को संभालना पड़ता है और नई ट्रेनिंग हर किसी तक नहीं पहुंच पाई है। भाषा का मुद्दा भी बड़ा है। अभिभावक अंग्रेजी माध्यम चाहते हैं, जबकि नीति मातृभाषा पर जोर देती है। इससे बच्चों और अभिभावकों में असमंजस है। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट अब भी 12% है। कई बच्चे आर्थिक या पारिवारिक कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं। अमीर और गरीब बच्चों के बीच तकनीकी पहुंच का अंतर बढ़ रहा है। कई बच्चों के पास घर में पढ़ाई के लिए मोबाइल या लैपटॉप नहीं है। फिर भी इन चुनौतियों के बीच बच्चों और शिक्षकों की आंखों में उम्मीद की चमक है। वे चाहते हैं कि हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम हो, हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। भारत के हर कोने में, हर क्लासरूम में एक सपना पलता है। बच्चों की आंखों में उम्मीद और शिक्षकों के दिल में समर्पण। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत, सोच और सपनों को पंख देने के लिए होती है। एनईपी का सपना है कि हर बच्चा अपनी भाषा में अपने तरीके से सीखे और अपने सपनों का करियर चुन सके, चाहे वह किसी भी गांव या शहर में हो। हमारे शिक्षक जो सीमित साधनों में भी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो असली नायक हैं। सवाल यह है, क्या हम सब मिलकर हर क्लासरूम को उम्मीद और अवसर की जगह बना सकते हैं? एनईपी 2020 सिर्फ एक नीति नहीं, यह एक आंदोलन है, हर बच्चे, हर शिक्षक और हर अभिभावक के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके स्कूल या कॉलेज में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है। साथ मिलकर हम हर क्लासरूम को उम्मीद और तरक्की की जगह बना सकते हैं।